तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा आज का एपिसोड, क्योंकि फाइनली रिटर्न हो चुका है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड रोमन रेंस का। और रोमन रेंस का फेस ऑफ देखने को मिलता है जॉन सीना और एले नाइट के साथ। जी बिल्कुल सही सुना। और इसके अलावा कोडी रोड्स और जे ऊसो भी थे शो पर। ट्रिपल एच और कार्लिटो भी देखने को मिले आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। तो फुल डिटेल में बात करेंगे आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। कैसा रहा आज का शो, अच्छा था या फिर बुरा था। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को कर दो अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ज्यादा देरी और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले हमारे सीनियर लीडर 60 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की तरफ से। जॉन सीना रिंग में आते हैं और वो सभी का वेलकम करते हैं। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड रोमन रेंस का। और फाइनली रिटर्न हो चुका है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। और जिसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच। दोनों ही रिंग के बीचों बीच होते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस जॉन सीना से ये कहते हैं कि भैया तुझे ज्यादा उछलने की जरूरत है नहीं, मैं छुट्टी पे गया था इसलिए तेरा यहाँ पर काम था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब तेरा भी काम खत्म हो चुका है और चुपचाप तू निकल जा जहाँ से तू आया था। जिसके बाद जॉन सीना ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर वापस जरूर आया हूँ, लेकिन मैं तुझसे कोई मौका नहीं लेने आया क्योंकि मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, जॉन सीना ने एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंस को। लेकिन जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं तो मौका डिजर्व नहीं करता, लेकिन एक बंदा है जो कि मौका डिजर्व करता है। जिसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है एले नाइट का। और जॉन सीना यही कहने की कोशिश करते हैं कि एले नाइट मौका डिजर्व करते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट। जिसके बाद एले नाइट रिंग में आते हैं और हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है एले नाइट का भी रोमन रेंस के साथ। जिसके बाद एले नाइट भी मैक पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं हूँ एले नाइट और तू है रोमन रेंस। मैंने सही कहा ना, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं और तू डिफेंडिंग चैंपियन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ पर आ चुका हूँ। और कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट रोमन रेंस को। लेकिन पीछे से आ जाते हैं जिमी ऊसो और वो अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। लेकिन एले नाइट फाइट बैक करते हैं और जिमी ऊसो को मारकर भगा देते हैं। जिसके बाद एले नाइट अकेले ही रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का फेस ऑफ करते हुए दिखाई देते हैं और सभी तमाशा जॉन सीना साइड पर खड़े होकर देखते हैं। लेकिन रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते रोमन रेंस सोलो सिकोआ को एक ऑर्डर दे देते हैं और ऑर्डर ये होता है कि आज हमें देखने को मिलेगा सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट के बीच एक काफी ज्यादा बड़ा मैच और काफी ज्यादा मस्त शुरुआत देखने को मिलती है हमें आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जब हमें एक ही रिंग में जॉन सीना, एले नाइट और रोमन रेंस के दर्शन देखने को मिले। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का पहला मैच और ये होता है टैग टीम मैच प्रीटी डेडली वर्सेस ब्रोलिंग ब्रूड्स के बीच। और प्रीटी डेडली का भी आज रिटर्न हो चुका है आज हुए WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। काफी बढ़िया रहा ये टैग टीम मैच। लेकिन इस टैग टीम मैच में जो विक्ट्री होती है ना, वो हो जाती है प्रीटी डेडली की, जब प्रीटी डेडली रोल अप के सहारे रिज होलैंड को कर देते हैं पिन और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं प्रीटी डेडली। इसके बाद हमें बैक स्टेज पर कार्लिटो देखने को मिलते हैं। कार्लिटो का एक इंटरव्यू होता है, लेकिन उस इंटरव्यू को इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं बॉबी लैशली। जिसके बाद लैशली और कार्लिटो के बीच हमें बातचीत देखने को मिलती है। लेकिन पीछे से आ जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट और वो अटैक कर देते हैं कार्लिटो के ऊपर और काफी ज्यादा बुरे तरीके से अटैक करते हुए दिखाई देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे कार्लिटो के ऊपर। जिसके बाद ऑफिशियल्स आते हैं और वो कार्लिटो को कहीं ना कहीं सेव करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद शो पर हमें एक और मैच देखने को मिलता है और ये मैच होता है बेली वर्सेस जेलिना वेगा के बीच। ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, इस मैच में जो विक्ट्री होती है ना, वो बेली की हो जाती है जब बेली अपना फिनिशर लगा देती है जेलिना वेगा के ऊपर। लेकिन मैच के बाद भी ईयू स्काई और बेली अटैक करते हुए दिखाई देती है जेलिना वेगा के ऊपर। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर आती है और वो जेलिना वेगा को सेव करते हुए दिखाई देती है बेली और ईयू स्काई से। इसके बाद बैक स्टेज पर हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं और रोमन रेंस की बातचीत होती है जिमी ऊसो के साथ, जहाँ पर रोमन रेंस जिमी ऊसो से पूछते हैं कि भैया तेरी प्रॉब्लम क्या है, मतलब तू कर क्या रहा है, तुझे जे ऊसो को संभालना चाहिए क्योंकि जे ऊसो काफी ज्यादा बड़ा गद्दार निकला। उसके पास टाइटल है और वो टाइटल्स उसने जीती है कोडी रोड्स के साथ। और कहीं ना कहीं जिमी ऊसो भी यही कहते हैं कि हाँ मैं जे ऊसो को संभाल लूंगा। और हमें कहीं ना कहीं जो टेंशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है ब्लड लाइन के बीच एक बार फिर से। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं फाइनली द गेम ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच की काफी ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट थी क्योंकि उन्होंने फाइनली प्रमोशन कर डाला है एडम पियर का। और एडम पियर आज से होने वाले हैं सिर्फ रो के जनरल मैनेजर और स्मैकडाउन को मिल चुका है न्यू जनरल मैनेजर और वो की और नहीं बल्कि निक एडल्स होते हैं। निक एडल्स बन चुके हैं स्मैकडाउन के न्यू जनरल मैनेजर। लेकिन भैया ट्रिपल एच को पता कौन इंटरप्ट करता है? डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरप्ट करता
करते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जजमेंट डे को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक और मौका मिलना चाहिए, और जो कि उनको मिला भी, लेकिन आज के एपिसोड पर चैंपियनशिप नहीं डिफेंड होनी चाहिए, इस तरीके से वो बात करते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद निक ये बात कहते हैं कि भैया स्मैकडाउन का एक नया बंदा आया है जो कि रो से आया है, क्योंकि जे उसो रो पर गए तो रो से एक बंदा स्मैकडाउन पर आना था, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि प्राइज फाइटर केविन ओवेंस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, केविन ओवेंस ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन के एपिसोड पर। जिसके बाद वो अपना धमाकेदार रिटर्न करते हैं, रिंग में आते हैं और स्टनर लगा डालते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो का, और डोमिनिक मिस्टीरियो की पूरी तरह से बोलती बंद कर डालते हैं केविन ओवेंस। और सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की जो टैग टीम है वो हो चुकी है स्प्लिट, क्योंकि सैमी ज़ेन रह चुके हैं रो पर और केविन ओवेंस आ चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है कोडी रोड्स, जे ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां पर कोडी और जे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। काफी प्रेडिक्टेबल ये मैच था, क्योंकि इस मैच में विक्ट्री हो जाती है कोडी और जे की, जब कोडी अपना फिनिशर क्रॉस और रोड लगा देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को और पिन कर इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को बड़ी आसानी वे में डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भैया कमाल तो मैच के बाद होता है, जब चैंपियनशिप डिफेंड करने के बाद वो रैंप पर जा रहे होते हैं ना, तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है। हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का सबसे पहले जिमी यूसो और सोलो सिकोआ आते हैं, और जिसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है कोडी जे का सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो के साथ। लेकिन तभी पीछे से आ जाते हैं रोमन रेंस, और रोमन रेंस का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है कोडी रोड्स के साथ। जी बिल्कुल सीजन कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करते हैं रोमन रेंस, और आज के शो पर रोमन रेंस ने पहले जॉन सीना को फेस ऑफ किया और उसके बाद एले नाइट को, और अब कोडी रोड्स को भी फेस ऑफ करते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन पीछे से आते हैं न्यू स्मैकडाउन जनरल मैनेजर, और वो इस गर्मा गर्मी को शांत करते हैं और सभी को बैक स्टेज पर भेज देते हैं। और जिसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट के बीच। काफी तगड़ा ये मैच रहा और काफी ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिलता है इस मैच में। लेकिन इस मैच का रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग रहा, जब सोलो सिकोआ के ऊपर सोलो सिकोआ स्पॉन स्पाइक लगा तो देते हैं एले नाइट के ऊपर, लेकिन इस मैच में जिमी उसे इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद जॉन सीना भी इस मैच में कूद पड़ते हैं और ए लगा देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर, जिसका फायदा उठाते हैं एले नाइट अपना फिनिशर लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, और भैया एले नाइट हरा देते हैं सोलो सिकोआ को, और सोलो सिकोआ को पिन कर देते हैं एले नाइट। जी बिल्कुल सही सुना, एले नाइट की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है। वो सेलिब्रेट कर ही रहे होते, लेकिन पीछे से आ जाते हैं हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, और एक तगड़ा स्पीयर लगा देते हैं एले नाइट के ऊपर। जिसके बाद रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस, और हालत पतली हो जाती है एले नाइट की, और रोमन रेंस वही अपना एक्नॉलेज वाला साइन वो करते हैं और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं एक काफी ज्यादा बड़े चैंपियन की तरह। और इस तरह से एंड हो जाता है आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार और कमाल का रहा है। लेकिन इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।